अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ फॉर यू। आज हम शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता जिसे बनाना भी आसान है और आप इसे बड़ों को सर्व कीजिए या फिर बच्चों को, सभी इसे बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप वाटर। तो यहाँ पानी ऐड करने के बाद हमें इसे कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। अब पानी में बॉईल आने का हमें वेट करना है और जब बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी। तो यहाँ सूजी आप बारीक वाली ले लीजिएगा और यहाँ 1 कप सूजी ले ली है। तो इसका जो मेजरमेंट है वो यही है कि 1 कप सूजी के लिए हमें 2 कप पानी का यूज़ करना है। तो इस तरह से जब आप सूजी की क्वांटिटी का डबल पानी यूज़ करेंगे तो आपका जो डो है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और सूजी जो है वो एकदम से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो 1 से 2 मिनट में ही आपका जो डो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को यहाँ स्लो रखना है और इस तरह से सूजी को हमें पका लेना है। तो सूजी जब पैन को छोड़ने लगेगी इसके बाद ये ड्राई होने लगेगी और जब ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा तो हमारा जो डो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये पैन को छोड़ने लगी है और पानी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये हल्का हल्का ड्राई होने लगा है। तो इसे हम इसी तरह से कुक कर लेंगे। तो सूजी का डबल पानी ही यूज़ कीजिएगा, बहुत परफेक्ट आपका डो जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ ये ड्राई हो चुका है तो इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ये थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसमें जिस तरह से हम आटे को नीड करते हैं, थोड़ी देर तक हमें इसे इस तरह से नीड करना है ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए इस तरह से, और इसे छोड़ देंगे ढककर। अब अपना नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ हमें एक स्टफिंग तैयार करनी है। तो पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा और ज़ीरा ऐड करने के बाद ऐड करना है हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड। अच्छे से इन्हें क्रैकल होने देंगे और इसकी क्रैकल हो जाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ एक छोटी सी प्याज ले ली है जिसे बारीक बारीक कट कर लिया है और ऑयल में इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है जब तक प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती है। तो 1 से 2 मिनट में ही हमारी जो प्याज है ये थोड़ी सॉफ्ट होने लगेगी। इसके बाद हम इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अगर आपके बच्चे कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्चों को अवॉइड कर दीजिएगा। अब इसके बाद एक शिमला मिर्च ले ली है, इसे भी इसी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है और थोड़ी देर तक प्याज के साथ इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद थोड़े ड्राई पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून इसमें धनिया का पाउडर ऐड किया है और सभी मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पानी का हमें इसमें यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए हमें स्लो फ्लेम पर ही इसे कुक करना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसमें हम एक टमाटर ऐड कर देंगे रफली चॉप किया हुआ। तो टमाटर का जितना भी मॉइस्चर है उसी में हमारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे और सब्जियां भी हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून नमक और नमक को भी हम अच्छे से सब्जियों में मिक्स कर लेंगे और इसे इतनी देर तक कुक कर लेंगे कि हमारी जो वेजीज़ हैं ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ 1 से 1.5 मिनट में ही हमारी वेजीज़ जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ ऑलरेडी आलू को मैंने उबाल लिया है और इसे मैश कर लिया है। तो आलू और मसाले को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इतनी देर तक इसे हमें मिक्स कर लेना है कि मसाला और आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप इसे टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आपको सॉल्ट वगैरह कम लगे तो इसी पॉइंट पर आप इसमें सॉल्ट वगैरह ऐड कर सकती हैं। अब यहाँ स्टफिंग जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ जो हमने डो बनाकर रखा हुआ था सूजी का वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो हाथों पर थोड़ा थोड़ा ऑयल अप्लाई कर देंगे और इस तरह से डो में से हमें थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है और जिस तरह से हम आटे को पूरी के लिए फ्लैट करते हैं गोल शेप में, इसी तरह से हथेली पर इसे बढ़ा लेना है थोड़ा और पूरी की शेप में इसे राउंड करके हमें इस तरह से पूरी की शेप में ले आना है। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की है
हमें स्टफिंग ले लेनी है, ये भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो 1 टेबल स्पून भरकर हमें स्टफिंग ले लेनी है और बीच सेंटर पर रख लेनी है। अब यहाँ डो को हमें ऊपर की साइड उठाना है और जिस तरह हम कचौरियों के लिए स्टफिंग अंदर की साइड करते हैं, इसी तरह से इसे स्टफिंग को अंदर की साइड लॉक कर देना है और राउंड शेप की हमें बॉल तैयार कर लेनी है, जिस तरह से हम कचौरियों के लिए करते हैं। सेम वही प्रोसेस है, बहुत आसानी से आपकी ये बॉल्स बनकर तैयार हो जाएंगी। जब आप एक बना लेंगी तो फिर आपको समझ में आ जाएगा और सारी बॉल्स इजीली बन जाएंगी। यहाँ 1 कप सूजी से हमारा इतना नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब एक थाली ले लेंगे जिसमें हमें इसे स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसे यूज़ कर लीजिएगा और थाली को हल्का सा ऑयल से अप्लाई करना है, ऑयल इस पर, और अच्छे से सभी साइड से हमें ऑयल अप्लाई कर देना है और पानी को थोड़ा गर्म करेंगे और इसी पर हमें अपनी ग्रीस की हुई छलनी रख देनी है और जो हमने बॉल्स बनाकर तैयार की हैं सभी इस पर अरेंज कर देंगे और थोड़ा थोड़ा गैप बनाते हुए सारी बॉल्स को हम इस तरह से छलनी पर अरेंज कर देंगे। तो स्टीम करने के बाद इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। बहुत टेस्टी आपकी ये नाश्ते की रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसे कवर कर देंगे और 15 या फिर 20 मिनट्स तक आप इसे स्टीम कीजिएगा और स्टीम करने के बाद इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये स्टीम हो चुकी हैं। तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसे स्टीम किया है, वो थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर लेंगे और इसके बाद एक पैन ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा एक तड़का तैयार करेंगे। तो ऑयल ले लेना है पैन में, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून जीरा और अच्छे से इसे हमें क्रैकल कर लेना है। और जब ये क्रैकल हो जाएगा तब इसके बाद हमें इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है। ये तीखी नहीं होती हैं, बस तड़के में अच्छा सा कलर आ जाए इसलिए हमने यहाँ मिर्च का यूज़ किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करने से ऑयल में मिर्च का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। तो इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह से कुक करेंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़का जो है हमारा वो बनकर तैयार हो चुका है और हमारी जो बॉल्स थी वो भी थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं अब। तो इस तड़के पर हमें अपनी सारी बॉल्स को अरेंज कर लेना है। तो आपके पैन में जितनी भी बॉल्स आएँ उन्हें इस तरह से अरेंज कर लीजिएगा और एक साइड से अच्छे से हमें तड़के में इसे कुक कर लेना है और जब एक साइड से ये अच्छे से कुक हो जाएंगी तब हमें इन्हें फ्लिप कर देना है। तो सभी बॉल्स को इस तरह से हमें टर्न कर देना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसे कुक कर लेंगे। तो इस तड़के की वजह से इसमें एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और आप देख सकते हैं ये देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं और इसकी जो स्टफिंग हमने अंदर भरी है वो भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो हमारा जो नाश्ता है ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी सारी बॉल्स को दोनों साइड से सेक लेंगे तड़के में और नाश्ता जो है हमारा ये रेडी हो चुका है। तो बहुत इजी वे में बहुत डिलीशियस सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब आप इसे बच्चों को दीजिए या फिर बड़ों को दीजिए, सभी इसे बहुत एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।